या तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले मैं सबको वेलकम कर रहा हूँ यहाँ पर, जो भी मेरी क्लास में आज बच्चे ज्वाइन हुए हैं, स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज ये भी दे रहे हैं कि सर हम क्लास में ज्वाइन करो, क्योंकि हुआ क्या एक्चुअली बोलते हैं पर 100 पार्टिसिपेंट्स क्रॉस हो गए एक्चुअली, ठीक है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर ज्वाइन कीजिए बिल्कुल भी मैसेज दे रहे हैं। मैं उनके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 100% की लिमिट क्रॉस हो गई। देखता हूँ मैं फ्यूचर में हो सका तो दूसरा कोई अगर अल्टरनेट ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल गूगल मीट, या नहीं तो फिर हो सका तो जूम ही हो सका तो मैं खरीदने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर बात आती है, हम दो चीजों को डिस्कस करेंगे आज, टाइम कम है हमारे पास। पहली बात हम ये डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर टेट एंड सीटेट, ये डिस्कस करना है हमको, ठीक है। और दूसरी टॉपिक रहेंगे हमारी सीटेट का सिलेबस, अगर टाइम रहा तो, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे इसको, ठीक है ना। हाउ टू प्रिपेयर फॉर टेट एंड सीटेट, दूसरा टॉपिक है हमारा सीटेट का सिलेबस क्या है, ठीक है ना। तो जो बच्चे जो स्टूडेंट ज्वाइन ना हो सके उनके लिए मैं क्लास रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, हो सका तो इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पे रखूंगा, आप लोग देख ले सकते हैं। तो होता क्या एक्चुअली तकरीबन चीजें आपको मालूम रहते, मगर थोड़ी सी फिर भी हमारे पास क्या होती है तो गाइडेंस नहीं होने की वजह से हम सही प्रिपेयर नहीं हो पाते, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता इम्पोर्टेंट, अगर हम प्रिपरेशन की जब बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है हाउ। हाउ के माने कैसे। कैसे अगर हम बात करें, इंसान को बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत होती है जिंदगी। कैसे की अगर हम बात करें तो हम कैसे जिए, कैसे बात करें, कैसे पैसे खर्च करें, कैसे हम जिंदगी गुजारें, कैसे हम नौकरी को अप्लाई करें, कैसे हम प्रिपेयर हों, कैसे हम पढ़े, कई चीजें निकलते। तो उसी तरह आज हम डिस्कस कर रहे हैं कैसे टेट और सीटेट के लिए प्रिपेयर होंगे, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको सीटेट हो या टेट एग्जाम हो, इसको आप पहले क्या समझो बोले तो, इसको आप एक एलिजिबिलिटी टेस्ट बल्कि मत समझिए। इसको सबसे पहले आप क्या समझो, इसको बोलते कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम समझो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है, जैसे कि टीआरटी, जैसे कि डीएससी, जैसे कि गुरुकुल, या नहीं तो ग्रुप्स, टीएस पीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, वैसा एग्जाम समझिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम समझ के प्रिपेयर होने की जरूरत है फिलहाल यहाँ पर, क्योंकि दिन ब दिन इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, इतना कंपटीशन बढ़ रहा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जाहिर सी बात है, हर साल हमारे पास तकरीबन 25 से 30,000 बीए डीएड के स्टूडेंट जब एक साल में जब प्रोड्यूस होते, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन में इजाफा होते ही रहता। 5.5 लाख 5.5 लाख स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर टेट एग्जाम। कितने, एक ने दो ने, 5.5 लाख स्टूडेंट्स ये एग्जाम के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले ये जहन में आप ये गौर कर लो कि ये एग्जाम एलिजिबिलिटी टेस्ट अहलियती एग्जाम नहीं है, ये जहन से निकाल दो। अक्सर आपके दिमाग में क्या बैठा हुआ बोलते, क्वालिफाई हो तो बस, 75 मार्क्स आए तो बस, 80 आए तो बस, 85 आए तो बस, 90 आए तो बस, ऐसा जहन बना हुआ है। नहीं, वो जहन से हटा दो आप। आपको टारगेट आपका क्या रहना है बोले तो, टारगेट आपका क्या रहना, 110 प्लस, 120 प्लस का टारगेट रखिए आप, तो ही आप सरवाइव हो सकते हैं, आपका वजूद बरकरार रहेगा, कायम रहेगा। वरना आप ये 75, 80, 85, 90 के टारगेट में रहेंगे तो आप आगे आपका कंपटीशन में ठहरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नंबर टू पॉइंट, सबसे पहला आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। इंटरेस्ट होना चाहिए आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हमारे पास, उनको इंटरेस्ट ही नहीं रहता, बस ऐसे ही अप्लाई कर देते। क्यों अप्लाई करे बोल तो, उन्हें हमारे फ्रेंड अप्लाई करे बोल के हम अप्लाई करे बोलते, ऐसा नहीं। आप अंदर से एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन अंदर से आपको एक किस्म का आपको जज्बा होना चाहिए कि हमको एग्जाम लिखना है और एग्जाम पास करना है। ये इंटरेस्ट पैदा होने के लिए आपको क्या होना बोले तो, सबसे पहले एक गोल होना, या नहीं तो फिर आपकी जिंदगी में एक नीड होना। ठीक है, इसीलिए लोग क्या बोलते बोलते, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी क्या है कहते, जरूरत इजाद की माँ है, ठीक है ना। तो यहाँ होता क्या बोलते,
इंसान क्यों इजाद करता नए नए चीजें? उसको जरूरत पड़ रही इसलिए इजाद करते। इजाद जरूरत की माँ है बोलते बड़े लोग, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो आपको क्या जरूरत है देख लो। आप डीएड करे हुए, बीएड करे हुए, आप क्या कर रहे हैं काम, नौकरी क्या कर रहे हैं वो भी गौर कर लो। आप एक माइंडसेट बना लो, गोल बना लो आपका, कि आपको इस बार कैसा भी आपको टीचर बनना है। टीचर बनने के लिए आपके पास पहली सीढ़ी क्या है बोले तो बीएड एग्जाम में पास हो गए आप। दूसरी सीढ़ी क्या है बोले तो टेट क्वालिफाई करना है, टेट या सीट, ठीक है ना। ये है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर आप का इंटरेस्ट अच्छा है, आपको अंदरूनी तौर पर मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, और आपका गोल क्लियर है, आपको इसकी नीड यानी जरूरत है, तो जाहिर सी बात है आप कामयाब हो जाएंगे। तो किस तरह प्रिपेयर होना है आपको वो बताता हूं मैं। कि सबसे पहले आप क्या करो बोले तो, सबसे पहले आप कंटेंट को जमा करो। कंटेंट इज नथिंग बट टेक्स्ट बुक्स और मटेरियल। आप मटेरियल को जमा करो। बहुत सारे लोगों को कौन सा बुक्स पढ़ना, कौन सा मटेरियल पढ़ना, क्या पढ़ना को समझ में नहीं आ रहा। आपको इसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, आप क्या करो, सिलेबस को थोड़ा पढ़ो और समझो उसको। सिलेबस को पढ़ो, अंडरस्टैंड द सिलेबस, सिलेबस को समझने की कोशिश करो। डाउनलोड द सिलेबस, डाउनलोड करो सिलेबस को, डाउनलोड द सिलेबस फ्रॉम सीटेट। नहीं तो आपको बहुत सारे ग्रुपों में मिल जाता, मेरे पास भी है सिलेबस। आप सिलेबस को डाउनलोड करो, सिलेबस को हो सका तो एक बार लिखो उसको, राइट सिलेबस एटलीस्ट वन टाइम। आप एक सिलेबस को एक बार नोटबुक में लिखो, आप पूरे सिलेबस को नोटबुक में लिखो, समझो उसमें क्या है, ठीक है ना। कंटेंट को समझो। अगर आप सिलेबस को समझ गए, इफ यू अंडरस्टैंड सिलेबस, ठीक है ना, यू अचीव 50% सक्सेस। अगर आप सिलेबस को समझ गए तो आप ही कामयाबी आपके हाथ में है, मैं समझा रहा हूं। क्योंकि आपको सिलेबस ही नहीं मालूम, पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है, पार्ट 1 क्या है, पार्ट 2 क्या है, पार्ट 3 क्या है, पार्ट 4 क्या है, पार्ट 5 क्या है, आपको मालूम ही नहीं है। खाली टेट एग्जाम बोल के मालूम है। तो इसलिए आप क्या करो, पहले आप सिलेबस पे गौर करो, सिलेबस को एक बार नोटबुक में लिखो, आपको मालूम होता कौन सी टॉपिक किसमें है। उसके बाद आप टेक्स्ट बुक्स मटेरियल को जमा करने की कोशिश करो। टेक्स्ट बुक्स कुछ नहीं है, आपको टेक्स्ट बुक्स क्या पढ़ना है। जो भी म्यूट नहीं करे वो लोग म्यूट कर लो प्लीज, बच्चों की आवाज आ रही। टेक्स्ट बुक्स कुछ भी पढ़ना नहीं है आपको, गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक्स पढ़ो बस, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स पढ़ो, एससीईआरटी और एनसीईआरटी, एससीईआरटी और एनसीईआरटी बोथ आर इनफ, एससीईआरटी और एनसीईआरटी। अब बात रही एससीईआरटी के, तो आपको बुक्स मिल जाते हैं, कहां पर मिलते हैं, स्टेशनरी में मिल जाते हैं, स्कूल में मिल जाते हैं, या कोई स्टूडेंट्स के पास मिल जाते हैं आपको। मगर एनसीईआरटी के बुक्स कहाँ मिलेंगे, एनसीईआरटी के बुक्स आपको बाज़ाब्ता, एनसीईआरटी के बुक्स आपको अमेज़न साइट पे आप अगर बुक करेंगे तो आपको ऑनलाइन से भी आप दिल्ली से बुक्स मंगा सकते हैं, एनसीईआरटी के बुक्स। अगर आपके पास वाकई उतना सब्र है, मादा है, पैसा खर्च कर सकते हैं, आप वाकई सीरियस है, तो आप अमेज़न से एनसीईआरटी के बुक्स भी मंगा सकते हैं। मगर उतना टाइम है आपके पास अब प्रिपेयर होने के लिए। अगर वाकई आप पढ़ंतु है, पढ़ने वाले हैं, सीरियसली रोजाना 10 से 12 घंटे पढ़ने वाले हैं, तो अमेज़न से एनसीईआरटी के बुक्स भी मंगा सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम सीटेट का है। सीटेट का एग्जाम में ज्यादातर एनसीईआरटी से पूछा जाता, ठीक है ना, क्योंकि लोग नेशन वाइड टॉपिक्स को कवर करते। अगर टेट होता तो शायद तेलंगाना अपने रियासत के एतबार से वो लोग शायद आपको मवाद देते, क्वेश्चंस देते, पर यहाँ पर सीटेट होने की वजह से आपको ज्यादातर सवाल शायद आपको एनसीईआरटी से आएंगे। और यहाँ पर और एक कमाल की बात क्या है, कमाल की बात, सब लोग क्या समझ रहे, सीटेट का एग्जाम बोले तो ये पूरा एग्जाम जो मवाद है, कंटेंट है, एनसीईआरटी से आ रहा समझ रहे, मगर इसमें क्या हो रहा एक्चुअली, सीटेट के एग्जाम में सीटेट की जान क्या है, मतलब सीटेट का लाइफ क्या है बोले तो पेडागॉजी है, पेडागॉजी है। क्यों, 50% क्वेश्चंस कहां से आते हैं, फ्रॉम पेडागॉजी ओनली। अगर हम टीएस टेट की बात करें, टीएस टेट में पेडागॉजी क्वेश्चंस कितने आते हैं जी, 26 कंटेंट के रहते हैं, 26 कंटेंट, तो 24 कंटेंट सर। ओके 24 है ना, 24 कंटेंट के है,
तो 6 पेडागॉजी के, तो आप अंदाजा लगा लो। अगर टीएस टेट में देखो पेडागॉजी के 6 सवाल पूछ रहा, ठीक है ना, 6 सवाल बोलते मुश्किल कितने हो गए बोले तो 150 का 6 बोले तो बहुत मुश्किल से 15% 10% क्वेश्चन आ रहे हैं। वही अगर हम सीटेट की बात करेंगे तो 50% क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं आपको, पेडागॉजी से आ रहा है। आ रहा है आपको। तो इस तरह से आपको समझना क्या है बोले तो कंटेंट के साथ साथ पेडागॉजी को भी उतना ही बैलेंसिंग में जाना है आपको प्रिपरेशन में। सीटेट के एग्जाम की, टीएस टेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। टीएस टेट की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि टीएस टेट का भी नोटिफिकेशन यहाँ आया। टीएस टेट का नोटिफिकेशन कितने दिन बाद नहीं आके, तकरीबन 3 साल हुआ शायद, सही बोल रहा हूँ मैं, 3 साल हुआ टेट नहीं आके। यस सर 3 साल हुआ। 3 साल हुआ। और टीएस टेट के जो शुरू में लिखे थे कई लोगों के 7 साल हो गए, एक्सपायर हो गया। अब क्या होने वाला है, अब क्या ऑर्डर्स आ गए, अब लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी। इतना अच्छा सुनहरा मौका है आपको, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। एक बार क्वालिफाई होगा तो झंझट खत्म। मगर मेरे स्टूडेंट्स, मेरी क्लास अटेंड करने वाले स्टूडेंट से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, आप एक बार लिख के चुप मत बैठो एग्जाम, आप जिंदगी भर एग्जाम लिखते रहना। सीटेट हो, टेट हो और टीआरटी हो, गुरुकुल हो, लिखते रहना, छोड़ना नहीं। आप गए तो कितने जाते आपके 1000 का खर्चा आता होगा, 1000 रुपये। लिखते रहो, प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, सबसे पहले आपको क्या करना है बोलो, मवाद जमा करना है। नंबर 1 क्या है बोलते, कंटेंट और टेक्स्ट बुक्स और मटेरियल को जमा करना है। मटेरियल कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं मटेरियल के बारे में। आप क्या करो, सिंपली गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक जमा कर लो, और गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक जमा कर लेते हैं, पढ़ते नहीं हमारे स्टूडेंट्स। पढ़ो, आप उसको पढ़ो, पढ़ने के बाद डाउट्स पूछो, डिस्कस करो आपके फ्रेंड्स के साथ, सीनियर्स के साथ, टीचर्स के साथ, हम जैसे एक्सपर्ट्स के साथ बात करो। आप सर ये मैं पॉइंट पढ़ी है समझ में नहीं आया, सर ये मैं पढ़ा मेरे को समझ में नहीं आया, ये क्या है सर, वो क्या है, बहुत सारी चीजें। आज एक स्टूडेंट हमारे दोस्त भी उन्होंने बता रहे थे, सर इंटेलिजेंस की टॉपिक क्या है एक्चुअली। मैं बोला इंटेलिजेंस की टॉपिक बहुत लंबी है। अल्फ्रेड बीने से अगर हम शुरू करें, फ्रांस से 1906 का वाकया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम फ्रांस में जरूरत पड़ी बच्चे बहुत सारे फेल हो रहे थे एग्जाम में। ये क्यों फेल हो रहे, बल्कि उनकी गवर्नमेंट क्या करे बोलते, एक कमिटी देखी, उसके चेयरमैन कौन थे, अल्फ्रेड बीने थे। 1906 की बात है। सबसे पहले इंटेलिजेंस के बारे में कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस करने वाला अल्फ्रेड बीने फ्रांस के, इसलिए उनको फादर ऑफ द इंटेलिजेंस थ्योरी बोलते थे, अल्फ्रेड बीने को। उसके बाद फिर स्पीयरमैन, थॉरनडाइक, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, हम देखते हैं। आखिरी में हम मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, किसकी है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बताओ? हार्वर्ड गार्डन है मल्टीपल। उसके बाद डैनियल गोलमैन है हमारे पास। डैनियल गोलमैन क्या प्रेजेंट करते हैं इंटेलिजेंस थ्योरी में, बताओ मेरे? इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी। मैं आपको बताता हूँ स्लाइड्स इसकी इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो इस तरह से एक टॉपिक को अगर हम छेड़े, जैसा कि हम इंटेलिजेंस बोल रहे हैं, ज्ञान है, तो फिर हम क्या बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट बोल रहे हैं। डेवलपमेंट बोलते आपको सारी चीजें मालूम हो जाए, डेवलपमेंट थ्योरीज किसके क्या है, जीन पियाजे से लेके आप एरिक एरिक्सन और वाइगार्ड्स तक पढ़ लेना आप। डेवलपमेंटल थ्योरीज कोइलबर्ग को लेके बहुत सारे डेवलपमेंटल थ्योरीज हमको देखें, अल्बर्ट बंडूरा है हमारे पास, ठीक है ना। तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट को टच करे तो उसमें के पूरे कॉन्सेप्ट्स, मीनिंग्स, डेफिनेशंस और साथ ही साथ उसके थ्योरीज, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स कहाँ से करें, वो लोग कौन से मुल्क के, कहाँ से है, कौन सा कॉन्सेप्ट किस में है। एनिमिज्म बोल के, एनिमिज्म किस में आता, कौन सी थ्योरी में आता बताओ? एनिमिज्म हाँ, जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में आता एनिमिज्म, थ्योरी में है। हाँ सर, हाँ, जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में एनिमिज्म है। रूहियत बोलते हैं इसको उर्दू में, जीन पियाजे के। तो एनिमिज्म कौन सी थ्योरी में मालूम रहना आपको, पेपर 1 के है तो। और सीटेट के पेपर 2 लिखने वालों को क्या क्वेश्चन आता मालूम है एनिमिज्म पे? एनिमिज्म कौन से स्टेज में आता बोल के पूछता पेपर 2 वालों। पेपर 1 वालों क्या पूछता बोले तो एनिमिज्म किसकी थ्योरी में है बोल के पूछता। पेपर 2 वालों क्या पूछता, एनिमिज्म कौन से दौर में पाया जाता पूछता। आपको दौर मालूम रहना, आ रहा समझ। और क्या पूछता, एप्लीकेशन क्वेश्चन कैसा पूछता, एक लड़की, हाँ, आसिफा नाम की एक लड़की टेडी बेयर से खेल रही है, टेडी बेयर से बात कर रही है। जीन पियाजे के मुताबिक ये लड़की कौन से दौर से ताल्लुक रखती,
जीन पियाजे के मुताबिक इस तस्वुर को क्या कहा जाता? इस तरह पूछता एनिमिज्म है। बेजान चीजों को हम जान सौंपना, बेजान चीजों को जानदार समझकर बात करना, उसको एनिमिज्म बोलते हैं। एनीवे, इस तरह से आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, पहली बात टेक्स्ट बुक्स की बात कर रहे हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आपके पास टेक्स्ट बुक्स आ जाते और आप सिलेबस से वाकिफ हो जाते, दूसरी चीज, तीसरी अहम चीज क्या रहेगा बोलो तो, आप क्या करना बोल तो, ओल्ड क्या रहता, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करना है, डाउनलोड करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसको डाउनलोड करना और इसकी क्या करना, प्रैक्टिस करना। अगर आपके पास पैसे हैं, हिम्मत है, तो क्या करना, इसका प्रिंट ले लेना, इसका स्पाइरल भी बना लेना, स्पाइरल बिल्डिंग भी कर लेना, और इसके क्या करना बोल तो OMR शीट भी प्रिपेयर कर लेना। मेरे पास है, मैं भेज दूं ग्रुप में। OMR शीट प्रिपेयर करके क्या करना, डेली अगर पेपर 2 है तो 2 to 5 प्रैक्टिस करना, 2 to 5 PM प्रैक्टिस करना, डेली घर में बैठ के एक कमरे में बंद होकर बैठ जाना, एक क्वेश्चन पेपर सामने रखना, प्रैक्टिस करना। अगर पेपर 1 है तो आप क्या करना है, आपको 9 to 12 प्रैक्टिस करना, तो 9 to 12 PM घर में बैठ के ब्लैंक OMR शीट लेके ओल्ड क्वेश्चन पेपर ले लेंगे, आपको प्रैक्टिस करना। ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेके आपको प्रैक्टिस। क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, बता सकते कोई? Why do we need to do more practice? Why do we want to do more practice? टाइम मैनेजमेंट क्या सर? No. हाँ, वो तो है। According to Thorndike, practice makes man नहीं, वो perfect, पता sir. अपन देखो, हम लोग नहीं, क्या वो करते पता हैं, हम साइकोलॉजी पढ़ते, एजुकेशन साइकोलॉजी, मगर अमल नहीं करते उसको। समझ रहे हैं बात को? जितनी भी हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जितनी भी हम पेडागॉजी पढ़ रहे हैं, कंप्लीटली इट्स एन ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर लाइफ। ये अपनी जिंदगी, इंसान की जिंदगी का, उसके बर्ताव का, उसके रवैये का मुतालिया ही नफ्सियात है। और नफ्सियात में फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, तालीमी नफ्सियात। बच्चे को आई इसको पढ़ने नहीं आ रहा है, नहीं सीख रहा बोलते, तुम आप एज ए टीचर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करा। क्रिकेट मैच में हम देखते, क्रिकेट मैच में अच्छे खिलाड़ी भी प्रैक्टिस करते। विराट कोहली इतना बड़ा खिलाड़ी है, MS धोनी इतना बड़ा खिलाड़ी है, मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ मिलकर चुप बैठते क्या? आप जाके ग्राउंड में देखो, 4 बजे रात को उठ के वो लोग प्रैक्टिस करते रहते। आपको और एक अच्छी बात बताता हूँ मैं, अब बात आई क्रिकेट की, आपको मालूम विराट कोहली जब से जो है ना, अब तक वही परफॉर्मेंस है विराट कोहली का। उसका रीजन कोई बता सकते? किसी को आइडिया है विराट कोहली का? सिराज साहब, विराट कोहली का सीक्रेट, हाँ, विराट कोहली का सीक्रेट क्या है बोले तो, सब लोग लाट से अपने, हाँ बोलिए साहब, मैं सुन तो। वो सबसे 1.5 घंटा पहले फील्ड पे, ग्राउंड पे आके नेट प्रैक्टिस करने। देखिए, नेट प्रैक्टिस के लिए अपनी इंडियन टीम के क्रिकेट खिलाड़ी सब लोग उठ के 5 बजे उठ के ग्राउंड को जाते, 5 बजे पूरे खिलाड़ियां। मगर उस टीम का कैप्टन, उस टीम का कप्तान, लीडर, उस टीम का सबको उठाने वाला, उन कब जाता मालूम ग्राउंड को? उनसे 1.5 घंटा पहले चला जाता ग्राउंड। तो अंदाजा लगाओ कितनी मेहनत, कितनी लगन, कितनी जस्तजू, कितना जज्बा, कितना उनमें एक दीवानगी बैठी हुई है इनके दिमागों में। सोचो, अरे विराट कोहली तो इतना बड़ा प्लेयर है, उसको प्रैक्टिस की क्या जरूरत है? आप लोग सोच रहे होंगे, विराट कोहली की प्रैक्टिस इसलिए जरूरत है, विराट कोहली इंडियन कैप्टन की प्रैक्टिस इसलिए जरूरत है, अच्छा खेलने के लिए जरूरत नहीं है उसको, ऑलरेडी अच्छा खेल आता है उसको। विराट कोहली इतना सीरियसली सबसे 1 घंटा 1.5 घंटा ज्यादा प्रैक्टिस करने की इसलिए जरूरत है ताकि उसको, उसका जो रिकॉर्ड्स है, उसका जो मुकाम है, उसका जो परफॉर्मेंस है, उसको रिटेन करना है। रिटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन डूइंग। आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसको बरकरार रखना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। बरकरार रखना उस मामले को, उस ताकत को, उस प्रैक्टिस को, वो हुनर को बरकरार रखना बहुत बड़ी बात है। आप जाहिर सी बात है, आप घर में एक काम करते, यानी तो फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारे अच्छे लिखने वाले रहते, आप स्टूडेंट है, अचानक आपको 2-3 महीने का गैप आ जाता, अचानक आपको एक पेपर लिखो, एक पेज लिखो बोला, आपका हाथ दुखता। गौर करके देखो, अचानक मैं आपको एक पेज लिखो बोला, होमवर्क दिया, तो बच्चों को क्या होता, हाथ दुखता। अरे क्यों ऐसा हो रहा? बोलते साहब 3 महीने से छुट्टियां थे ना,
आदत चले गई बोलते बोलते नहीं बोलते, यहाँ मार खा रहे हैं। पर हम क्या कर रहे हैं बोले तो व्हाट्सएप में आ गया सीटेट का नोटिफिकेशन है, सीटेट के एग्जाम करीब आ गए, एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा, टेट का आने वाला है, डीएससी आने वाला है कहते, ईआरटी आने वाला है कहते, बोलते हलचल में पैदा हो गई। दुनिया के मैसेज आ रहे हैं मेरे को, सब क्लास लो क्लास लो क्लास लो। आप 2 महीने पहले क्यों नहीं बोले मेरे क्लास लो बोल के, 3 महीने पहले क्यों नहीं बोले मेरे क्लास लो बोल के। एग्जाम है बोलते शुरू हो जाते आप, ये गलत है आपका रवैया। आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यूस चलना, लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस रहना, तो जब आपको कामयाबी मिलती। एग्जाम जनवरी में दिसंबर में प्रैक्टिस चालू कर रहे हैं, मुश्किल है का नामुमकिन तो नहीं है पर मुश्किल है। 1 महीने में क्या सीखते जी आप बोलो मेरे को, आपको सवाल क्या पूछ रहा उन्हें, आपको 1 महीने के सिलेबस में से सवाल पूछ रहा या आपके 2 साल डीएड के किताबों में से सवाल पूछ रहा, गौर करके देखो आप, ताज्जुब की बात नहीं है। उसका सिलेबस है 2 साल का और आपकी तैयारी महीने 2 महीने की, सुटेबल है? सोचो आप, सुटेबल नहीं है। इसीलिए एक अच्छा स्टूडेंट, सीरियस स्टूडेंट, पैशनेट स्टूडेंट उन्हें क्या करता बोल तो अपनी प्रैक्टिस जारी रखता। एग्जाम में पास हो दो मत हो दो, अपनी प्रैक्टिस जारी रहती। इसलिए हमको अकॉर्डिंग टू थॉरनडाइक लर्निंग थ्योरी, क्या है जी थॉरनडाइक की कौन सी लर्निंग थ्योरी है? ट्रायल ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर के मुताबिक क्या है बोले तो सबसे उनके 3 प्रिंसिपल्स है। कौन से प्रिंसिपल्स है? 3 प्रिंसिपल्स। क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल? लॉ ऑफ रेडीनेस, law of readiness, लॉ ऑफ रेडीनेस। law दूसरा of readiness, yes, sir. frequency, law of exercise। law of exercise, exercise हाँ sir, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट होता, प्रैक्टिस मेक्स sir, मैन man's perfect. मैन और वुमेन परफेक्ट। आ रहा समझ में? आपको एग्जाम में पूछ सकता प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इट अप्लाइज टू विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग थ्योरी पूछता, तो क्या लिखना आप? लर्निंग थ्योरी पूछा तो ट्रायल एंड एरर लिखना, प्रिंसिपल का नाम पूछे तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज लिखना। आ रहा समझ में? नंबर 3 कौन सा थर्ड प्रिंसिपल क्या है? लॉ ऑफ effect sir, law of effect. हाँ, लॉ ऑफ इफेक्ट है। नतीजा क्या है? आपको रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट क्या रहेगा आपका सीटेट एग्जाम लिखने के बाद? आपका रिजल्ट क्या रहेगा? 110 प्लस मार्क्स रहेंगे आपके सीटेट में, 120 प्लस मार्क्स रहेंगे आपका, रिजल्ट रहेगा आपका। कब आप प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या होना आपको? प्रैक्टिस करने से पहले क्या आप बोल रहा? आप थॉरनडाइक का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? जी होना सर, आप रेडी रहना। आप रेडी नहीं है, आप रेडी कब हो रहे बोले तो, रेडी कब हो रहे बोले तो आप एग्जाम 1 महीना है बोले तो आप रेडी हो रहे हैं आप। इज इट ये सही है क्या? बताओ फिर। लॉ ऑफ रेडीनेस, रेडी हर वक्त रेडी रहना आपको, कंटिन्यूस रेडी रहना आपको। एनीवे तो इस तरह से सबसे पहली चीज है आपको कंटेंट और मटेरियल जमा कर लो, दूसरा है आपको सिलेबस रख लो, तीसरी बात है ओल्ड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की रिगोरियस प्रैक्टिस करना। डेली 1 क्वेश्चन, डेली कम से कम 30 क्वेश्चंस ऑफ पेडागॉजी, डेली एक 30 क्वेश्चंस ऑफ ईवीएस, या डेली कम से कम 30 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, 30 क्वेश्चंस ऑफ उर्दू, 30 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश। कौन सा तो एक एरिया में बैठ के प्रैक्टिस करो। एक 8 दिन में एक बार क्या करो, फुल 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो। आपको बाज़ाब्ता एक एरिहेंट सीरीज की बुक भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मंगा लिए एरिहेंट सीरीज है। एरिहेंट पब्लिकेशन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देता। एरिहेंट पब्लिकेशंस न्यू दिल्ली, ये भी बुक मंगा सकते हैं। बहुत सारे बुक हैं एक्चुअली, ये मेरे को अच्छी दिखी इसलिए मैं बता रहा हूँ, बुक के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। एरिहेंट है देखो, आपको हिमालय में भी मिलती और आपको राजकमल नीलकमल कोटी पे भी ये किताब मिल जाती है आपको। राजकमल नीलकमल एरिहेंट की भी मिलती। अभी बहुत सारे हैं किताबें, आपको जो अच्छी दिखी ले लो, बस एक ही बुक पढ़ो, ज्यादा बुक्स मत खरीदो। ज्यादा बुक्स में भी नंबर 1 क्या है आप याद रख लो। और एक बार बता रहा हूँ मैं आपको, बुक्स में भी कैसा आपका सिलेक्शन होना चाहिए, यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो बुक्स के बारे में नंबर 1 चाहे टेट होते चाहे सीटेट होते, आप क्या करो बोलते गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स। अगर स्टेट के हैं तो एससीईआरटी, सेंट्रल है तो एनसीईआरटी, सिंपल। नंबर 2 प्राइवेट पब्लिकेशंस में भी कोई एक पब्लिकेशन को ले लो और उसमें भी क्या करो बोलते, ज्यादातर क्या करो बोले तो आप कोई एक प्राइवेट पब्लिकेशंस ले लेके, उसमें 2 चीजें होते हैं प्राइवेट पब्लिकेशंस के बुक्स में से। एक है
एक है मटेरियल की बुक रहती, मटेरियल की, पर इसमें ज्यादा नहीं रहता, थोड़ा सा रहता, ठीक है ना, मटेरियल थोड़ा सा। और सेकंड है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, ये दो चीजें मंगा लेना। फॉर एग्जांपल एरिएंट पब्लिकेशंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ से आप इनकी मंगा ले सकते हैं, एरिएंट पब्लिकेशन दिल्ली, एक किताब अच्छी दिखी मुझे, ठीक है ना, आपको अमेजन पे मिल जाती है, आपको अमेजन पे बुक मिल जाती है, आप बुक मंगा ले सकते हैं आप। नंबर 3 क्या करना है आपको, ये प्राइवेट पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस पेपर्स भी आ गए, मटेरियल भी आ गया आपके पास। नंबर 3 कुछ करना नहीं है आपको, आपको प्रैक्टिस ही करना है, दूसरा काम इसलिए आप प्रैक्टिस क्या करना है आपको, आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, आप आपकी ताकत के हिसाब से, आपके टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बहुत सारे तरीके, आप क्या करो, ग्रुप डिस्कशन करो फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना, या ना तो आप क्या करो, लिख भी सकते हैं, मगर अब लिखने का ऐसे टाइम नहीं है हमारे पास, तो कम है, या तो नोट्स आपके पास कुछ है तो उसको रिवीजन करो, ठीक है ना, या ना तो फिर और क्या कर सकते हैं आप, दूसरा तरीका, स्पीक टू एक्सपर्ट, स्पीक टू एक्सपर्ट्स और सीनियर्स, बट जनरली कोई टाइम नहीं देते आपको इतना बात करने का। मेरे को भी बहुत सारे फोन आते हैं, मैं ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ। बेस्ट क्या है इसमें बोले तो आपको, बेस्ट वन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स प्लस ब्लैंक ओएमआर शीट, मैं ग्रुप में भेजता हूँ, याद दिलाओ मेरे को, ब्लैंक ओएमआर शीट का प्रिंट्स ले लेना, कितने प्रिंट्स लेना, 100 प्रिंटा लेना, करना पैसा खर्च, 100 प्रिंटा ओएमआर शीट के ले लेना, डेली एक ब्लैक पेन ले लेना, ब्लैक पेन ले लेना, ब्लैक पेन, और वो भी कौन सा लेना, 0.7 का रेनॉल्ड्स का ब्लैक पेन, रेनॉल्ड्स 0.7 का ब्लैक पेन लेके डेली आप 1 or 2 क्वेश्चन पेपर्स, 1 or 2 क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करें, ये तरीका है प्रैक्टिस। तो एक किस्म का कॉन्फिडेंस आता है, आप जब क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे तो नए नए चीजें मालूम होती है आपको, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ये क्या है, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, आप डाउट्स लिख लेना, डाउट्स लिख लेंगे, वक्तन फवक्तन ऐसी मेरी क्लास से देखो पूछ सकते हैं, हम गूगल पे भी देख सकते हैं, आप भी गूगल पे भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें। अब रहा मसला उर्दू मीडियम वालों का, उर्दू मीडियम वाले बोलते साहब हमको उर्दू में रहते तो अच्छा रहता, इंग्लिश में नहीं आता, ये भी मसला है। आप उर्दू मीडियम वाले घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारी सलाहियतें हैं, खुदादाद सलाहियत है, ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास जज्बा है, हिम्मत है, आप थोड़ी सी अगर हिम्मत करके और थोड़ा सा मेहनत करेंगे, मुताला करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग, मेरा यकीन है, मेरा दावा है, इंशाल्लाह इंग्लिश मीडियम से भी आगे निकल जाते हैं। सही बोल रहा हूँ मैं, हमारा रिजवान साहब सही बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही। आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, डेफिनेटली आप लोग उर्दू मीडियम और तेलुगु मीडियम, इंग्लिश मीडियम के बच्चों से आगे निकल जाता है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस करो, इसके लिए क्या करो बोलते हो, मवाद इकट्ठा करो, पढ़ो, आप उर्दू में पढ़ना तो टेक्स्ट बुक्स उर्दू में ही पढ़ो, प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चन पेपर जो सीटेट का ओल्ड क्वेश्चन पेपर उसको इंग्लिश में पढ़ के उर्दू में समझने की कोशिश करो, और आंसर देते वक्त भी समझ के आप सही टिक करो, तो ऑलमोस्ट इंशाल्लाह आप लोग तकरीबन करीब आते हैं आपके टारगेट के। और आपका टारगेट है 110, आपका टारगेट है 120, आपका टारगेट है 125, ठीक है ना, तो अच्छा टारगेट रखो, इंशाल्लाह अल्लाह आपको इस बार कामयाबी देगा। अब रही बात दूसरी चीज, दूसरी अहम चीज, यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स की बात हो गई और प्रैक्टिस की बात हो गई। अब मैं और एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, प्रैक्टिस कैसा करना, एक मिनट में प्रैक्टिस कैसा करना बताया तुम्हें, एक मिनट, हाउ टू प्रैक्टिस। और एक इम्पोर्टेंट, सबसे पहला फर्स्ट काम क्या करो आप बोलते हो, वेकअप एट 4 AM, सबसे पहले 4 बजे रात उठ जाओ। अरे साहब 4 बजे रात उठे तो 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है ना, सब कैसा उठना बोल के सोच रहे हैं बाज लोग। 4 डिग्री सेल्सियस रहने दो, -4 डिग्री रहने दो, अपने को टेम्परेचर से वास्ता ही नहीं है। अपने को करना क्या है बोले तो 4 बजे उठना छुटना, बस एक किस्म की दीवानगी आ जाना, एक किस्म का जुनून आ जाना, मेरे को होना है पास, मेरे को पढ़ना है, मेरे को मेहनत करना है। तूफान आ जान दो, टेम्परेचर की बात क्या कर रहे हैं आप, तूफान भी आ दो, मेरी खुदा के सिवा कोई नहीं रुकेगा मेरी कोशिश को, बल्कि आप ठान लो, डिसाइड कर लो। वो कौन सी फिल्म थी, मांझी फिल्म, मैं मिसाल दिया था इससे पहले, मांझी फिल्म है ना, मांझी मूवी है ना, हिंदी मूवी, कौन है इसमें हीरो, कौन है, क्या नाम है ना उसका, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उसका ट्रेलर देखो आप, मालूम होता आप, जब तक तोड़ेंगे नहीं हम उसको छोड़ेंगे नहीं, बोलता डायलॉग कैसा है, जब तक हम सीटेट को क्रैक करेंगे नहीं ये हम प्रैक्टिस छोड़ेंगे नहीं। आप डिसाइड कर लो, डेफिनेटली खुदा भी आपकी मदद करता। खुदा हमारी दुआ कब कबूल करता,
जल्दी जल्दी दुआ करके भाग गए तो नहीं, दुआ कबूल नहीं होती। आप रोना है, आपको गिड़गिड़ाना है, आपको बार बार मिन्नतें, बार बार दुआ करना खुदा के सामने, क्या अल्लाह मेरे को कामयाबी अता फरमा, अल्लाह मेरी मदद है, अल्लाह मेरी मदद। आपको एक बार नहीं, आपको 100 बार बोलना है, आपको 1000 बार बोलना है। जब तक आपकी दुआ कबूल नहीं, आपको दुआ करना ही करना है खुदा की बारगाह में। तो ये सीटेट का मामला भी ऐसा है, आप प्रैक्टिस करते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, लिखते ही रहना है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखते रहना है। बस आपको एक कॉन्सेप्ट को टच करा तो बोल लेना। अभी भी वक्त है आपके पास, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी के पूरे 31 दिन और दिसंबर के 7 दिन, तकरीबन 40 दिन का वक्फा आपके हाथ में है। अगर आप रोजाना 10 घंटे भी बैठे तो 400 घंटे पढ़ लेंगे आप। 400 घंटे में इतना अच्छा पढ़ लेंगे आप कि आपको इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, आप यकीन नहीं करते। अभी भी टाइम है आपके पास, अभी भी टाइम है। मैं परसों तक क्लासेस ले रहा था ऑनलाइन में, सीटेट पेडागॉजी की क्लासेस चल रहे थे, अल्लाह की वजह से अच्छे चल रहे थे। बीच में मेरे को ऑफिस में थोड़ा मतलब जिम्मेदारी दी गई, इसमें मैं मजबूर होकर बिजी होकर मैं आप लोगों को टाइम दे सकता हूँ। टाइम देना बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। एनीवे, तो यहाँ पर आप 4 बजे उठना है आपको। दूसरा काम क्या करना है आपको, तो इम्पोर्टेंट, उठने के बाद आप एक आदत डाल लो। शुरू क्या होता है, आपको उठे वक्त नींद आती, बेजारी आती, ओढ़ लेके सोचेंगे बोलते, शैतान आपको थपक के सुलाते रहता। क्या होता, जो उठा वो कामयाब होता, जो सोया वो खोया बोलते थे एक हमारे उस्ताद। जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया पाया। पाया। पाया बोलते मिलना कि मुंह में पानी आ रहा थोड़े होंगे, पाया बोले तो दावतों में खाते ना पाया, गरम गरम, मतलब ठंडा मौसम है, पाया मिले तो अच्छा था ना, बल्कि सोच रहे बास लोग। अरे कब तक सोचते जी पाया के बारे में, कब तक ये जुबान के बारे में सोचते, कब तक दिल गुर्दे कलीजी, जब कब तक ये खाने पीने की बातें करेंगे। थोड़ा सुधरने की जरूरत है। चेंज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चेंज हीट्स योर लाइफ। एक आदमी बोला, तब्दीली जो है ना आपको कामयाबी की राह में लेके जाती है। आपको सुधरने की जरूरत है। सुधरना मतलब कुछ भी करना नहीं है, थोड़ा खाने पीने की परहेज करना है, नींद को गंवाना है आपको। अरे आप सोचो, बॉर्डर पे हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर पे हिमालय के पहाड़ों में जहां पर बर्फ की बारिश होती, यहाँ तो बारिश भी नहीं हो रही अभी, बर्फ की बारिश होती, वहां पर उन्हें अपनी मुल्क की हिफाजत करते हुए, जोरू बच्चों से दूर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी निभा रहा। आप घर में रह के गरम गरम घर में रह के 1-2 घंटे पढ़ नहीं सकते आप? सोचो आप जरा, मामूली सर्दी को टेंशन ले रहे, नहीं, आपको बदलना है। अगर आप नहीं बदले तो आपकी, मैं समझता हूँ, खैर अब नहीं बोलना, मैं बोल देता हूँ, खुदा भी मदद नहीं करता बोलते, गाफिल की मदद खुदा भी नहीं करता बोलते। बड़े लोग कहीं को बोलते क्या नहीं, गाफिल की मदद कौन नहीं करते, कहते खुदा भी नहीं करता, ऐसा बोलते। हालांकि अल्लाह मियाँ नासिर है और अल्लाह सबकी मदद करने वाला है, ठीक है ना। मगर बड़े लोग क्या बोलते, गाफिल की मदद खुदा भी नहीं करता बोलते, खुदा भी नहीं करता। फिर कहने का मतलब क्या है यहाँ पर बोलते, खैर अल्लाह तो सबकी मदद करता, इसमें कोई शक नहीं है, उन्हें मददगार है। मगर यहाँ पर बात क्या आ रही बोलते, हमको गफलत में नहीं रहने का है, हमको गफलत में खते नहीं रहने का है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल, सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल क्या हो गया, आप अपने सिलेबस से वाकिफ। दूसरी चीज, मवाद जमा करना है। मवाद के बहाने क्या करते हैं, भाई मेरे पास सिलेबस नहीं है, भाई मेरे पास किताबा नहीं है, भाई मेरे पास वो नहीं है, सब बेकार के बाबा। इतने थोड़े बेवकूफ लोग हैं, अप्लाई भी नहीं करते ये चक्कर में। अरे अप्लाई करो, क्या होता, हिम्मत करो थोड़ी सी। अब मैं आपको सिलेबस बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ तक के कुछ डाउट्स है तो डाउट्स भी पूछिए। मैं थोड़ा सिलेबस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा सिलेबस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सबर करिए, 1 मिनट। सिलेबस यहाँ पर है, ये देखो सिलेबस दिख रहा आपको स्क्रीन पे। पेपर 1 का सिलेबस का एक कॉपी में सामने रखा, पीडीएफ है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 30 मार्क्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के हमारे 30 मार्क्स, ठीक है ना। 30 मार्क्स है सॉलिड। टोटल कितने मार्क्स का है सीटेट, 150 मार्क्स का है। 150 में 50% क्वेश्चंस पूरे कहां से आते, पेडागॉजी से। ये ध्यान में रख लो आप लोग। 150 में 50% कितना, 150 का 80 90 हाँ, 150 का 50% 75 क्वेश्चंस पूरे पेडागॉजी से आते हैं। पेडागॉजी के माने क्या है बोले तो मेथोडोलॉजी है, यानी कैसा पढ़ाते आप,
कौन से सही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, यानी बच्चे को समझ में आना आपका टारगेट है। बच्चे को सही तरीके से समझ में आने के लिए आप कौन सा तरीका इख्तियार करते बोल के पेडागॉजी में आपको बास तरीके बताए जाते। अगर आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो ऐसा पढ़ाओ, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो ऐसा पढ़ाओ, मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो ऐसा पढ़ाओ, प्रोजेक्ट ऐसा दो, टीएलएम ये यूज करो, ये बच्चों को ऐसा करो, ये बच्चों को ऐसा यूज करो, ठीक है ना। तो बराबर इस तरह, यानी जैसा हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ टू टीच, हाउ टू टीच का आंसर कौन सा सब्जेक्ट में है, कोई बताओ मेरे को। पेडागॉजी है। हाउ टू टीच इज नथिंग बट पेडागॉजी, isn't it? What is pedagogy? Pedagogy is the science of teaching. कैसा पढ़ाना बोल के जो सवाल है उसका जवाब देने वाला कौन है बोले तो पेडागॉजी, राइट। हाउ बेस्ट वी कैन टीच बोल के कहा था क्वेश्चन, हाउ बेस्ट वी कैन टीच, उसका आंसर कौन देगा, कोई बोल सकते हैं? आईसीटी। डीएड वालों को सेकंड ईयर में सिक्स पेपर, फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में आईसीटी, डीएड वाले बोलना मेरे को फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट ईयर पेपर 6 में आईसीटी पेपर है। हाँ कैगुर आप लोग पढ़ लिए भी, लिख लिए भी, एग्जाम ग्रेड हो भी गया, आप बता सकते हैं आईसीटी क्यों रखा, आईसीटी क्यों रखे सिलेबस में? आईसीटी के बगैर टीच नहीं कर सकते क्या? आईसीटी के बगैर टीच नहीं कर सकते, मास्टर बनाने के लिए। हाँ 1000 साल पहले 1000 साल पहले गुरुकुल में क्या आईसीटी था उनके पास? बोलो आप, हमारे दादाओं के जमाने, बाप के जमाने में भी आईसीटी नहीं था, अब आया आईसीटी। आईसीटी का मतलब क्या है बोले तो हाउ इफेक्टिवली यू कैन टीच, हाउ इफेक्टिवली वी कैन मेक द स्टूडेंट लर्न, हाउ इफेक्टिवली वी कैन डिलीवर द कंटेंट। क्योंकि क्लास में पूरे बच्चे सही नहीं रहते, क्लास में पूरे बच्चे मुद्दू भी नहीं रहते। अगर आप ऑडियो विजुअल यूज करके बता रहे तो शायद बच्चा जितना समझना है उससे ज्यादा समझता होगा, नहीं, देख के सुन के ज्यादा सीखते बच्चे, इसलिए हम आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये लोग फोना कर रहे हैं बच्चे, ये 100% पार्टिसिपेट रीच हो गए। एनीवे, तो यहाँ पर देखिए हम सिलेबस में बात करेंगे। पेपर 1 की अगर हम बात करें, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी कॉमन है, ये ध्यान में रख लो। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट देखो आप, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी जो 30 क्वेश्चन है, हाँ उसको भी क्या करा उन्हें, उसको भी वो सिलेबस को भी वो लोग क्या करे, उस सिलेबस को भी आप यहाँ गौर करो। 15 क्वेश्चन जो है सीडीपी के प्राइमरी स्कूल चाइल्ड वेल के दिया, और बाकी के 5 क्वेश्चन क्या है बोल तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो 5 क्वेश्चन कंपलसरी आपको कहाँ से आएंगे बोल तो मखसूस जरूरत के हामिल तुलबा और मशमूली तालीम को लेकर 5 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपको समझना क्या है, इम्पेयरमेंट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है समझना रहता है आपको। यहाँ पर क्रिएटिविटी किसको बोलते हैं, टैलेंट किसको बोलते हैं, गिफ्टेड कौन है, ठीक है ना, स्पेशल नीड चिल्ड्रन बोलते कौन, बोलो सर कौन, जरा दूर रखो सर। स्पेशल नीड चिल्ड्रन बोले तो आपके जहन में क्या आता है, बोलो लंगड़े, लुल्ले, अंधे, बहरे। नहीं सर हम लोग भी शामिल होते सर स्पेशल में सर। गिफ्टेड बच्चे भी थे इसमें। हाँ, बोलने का मतलब क्या है, स्पेशल नीड का मुराद क्या है पर बोले तो डलर्स भी आते हैं, स्लो लर्नर्स भी आते हैं और गिफ्टेड भी आते हैं। गिफ्टेड भी एक्चुअली स्पेशल नीड चिल्ड्रन है उन्हें। गिफ्टेड का आईक्यू कितना था, 140 प्लस। गिफ्टेड का आईक्यू 140 प्लस है। उनको पढ़ाने के तरीके अलग रहते हैं। एनरिचमेंट बोल के एक प्रोग्राम है, मालूम आपको, एनरिचमेंट बोल के एक प्रोग्राम रहता है। गिफ्टेड को पढ़ाने का तरीका रहता है, उनको ज्यादा मवाद देने का रहता है, उनका प्रोजेक्ट डबल बड़ा प्रोजेक्ट देना रहता है, असाइनमेंट ज्यादा रहते हैं उनके, उनका एग्जाम बहुत लंबा रहता है, बड़ा एग्जाम रहता है उनका, प्रेजेंटेशन ज्यादा रहते हैं उनके। तो इस तरह से हम ये 5 मार्क्स इसके रहेंगे आपको, स्पेशल नीड चिल्ड्रन और इंक्लूसिव एजुकेशन का रहेंगे, ठीक है ना। देन और 10 क्वेश्चंस किसके बोल तो लर्निंग एंड पेडागॉजी के 10 क्वेश्चंस। लर्निंग में फिर बहुत सारी चीजें आते हैं। लर्निंग बोलते हम क्या समझना बोले तो चेंज इन बिहेवियर, बर्ताव में मुस्तकिल जो तब्दीली आती है इंसान के तजुर्बे की बुनियाद पे, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, इक्तिसाब बोल रहे हैं, लर्निंग बोल रहे हैं। आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आंसर भी आसानी से कर सकते हैं। समझ रहे समीना बेगम और फरदान खान, शकीलुद्दीन, समझ रहे ना। कॉन्सेप्ट को अगर आप समझे, कॉन्सेप्ट को अगर आप समझे तो ऑलमोस्ट आप आधा क्वेश्चन समझ के बोले सरकार
50% सक्सेस है आप। उसी तरह सिलेबस को अगर आप समझ गए, सिलेबस को अगर आप मुतालिया इसका सिलेबस का अगर आप थोड़ा सा रिव्यू कर लिए, सिलेबस को अगर आप एक बार नोटबुक में लिख लिए, 50 to 60% सक्सेस है। आपको मालूम ही नहीं जेंडर बयास क्या है। कल क्वेश्चन आता सीटेट में, अरे ये क्या क्वेश्चन दिया रहे बोलते, आप एक बार सिलेबस को लिख के देखो। सीडीपी में जेंडर बयास बोल के टॉपिक है, आपको मालूम ही नहीं। आपको सीसी बोल के, अरे ये कहां से दिया है बोलते, स्कूल बेस्ड असेसमेंट बोल के, आपको मालूम ही नहीं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोल के, आपको मालूम ही नहीं। लिख लिए सर हम सिलेबस। आप लिखे, डेफिनेटली आप सक्सेस होते इंशाल्लाह। देखो आप लिखना, एक बार नहीं 2 बार लिखना, उसके मीनिंग का लिखना, उसके बाजू को उसके कोटेशन लिखना, नोट्स लिखना। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज एंड थॉट बोल के दिख रहा आपको, 9 पॉइंट है लैंग्वेज एंड थॉट बोल के। अब अच्छी बच्ची अच्छा बच्चा क्या करता है होशियार, लैंग्वेज एंड थॉट बोलते क्या नाम, वाइगाट्स्की का नाम डाल देना, कामा, नोम चोम्स्की, कामा और एक कौन, स्किनर, तीनों के नाम आते लैंग्वेज एंड थॉट बोले। सबके ध्यान में क्या बैठता, लैंग्वेज बोलते खाली नोम चोम्स्की बोलते नहीं, नोम चोम्स्की नहीं, नोम चोम्स्की बंदूरा भी आते सर, बंदूरा भी। हाँ बंडूरा का भी है, डीएड में ये सारी चीजें, बंदूरा, स्किनर, स्किनर भी है, वाइगाट्स्की है, नोम चोम्स्की है, चारों का नाम लेना लैंग्वेज एंड थॉट बोले। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को ब्लेंड करके पढ़ना है, इससे उसको उससे इसको लिंक करके पढ़ना है। ओके तो यहाँ पर लर्निंग की जब बात करेंगे हम, यहाँ पर सी जो है लर्निंग क्या है, लर्निंग के प्रिंसिपल्स क्या है, लर्निंग क्यों, कब सही लर्निंग कब होती, लर्निंग कौन करना, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट लर्निंग थीरीज में हमारे पास 2-3 किस्म के लर्निंग थीरीज आते हैं। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है हमारे पास, और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है हमारे पास, कॉग्निटिव अप्रोच है हमारे पास, 3 क्या देता। और हम बिहेवियरिस्टिक बात करें तो हमारे पास थॉरनडाइक है, पावलोव है, स्किनर है, गेस्टाल्ट है हमारे पास। गेस्टाल्ट में कौन है जी बोलो, हु इज द फादर ऑफ द गेस्टाल्ट, कोयलर। इसका और एक नाम क्या है, बर्लिन स्कूल बोलते हैं इसको, बर्लिन स्कूल। तो इस तरह से आपको कोयलर की पेश करदा इक्तिसाबी नजरिया का नाम क्या है, व्हाट इज द लर्निंग थ्योरी प्रेजेंटेड बाय बसीरती इक्तिसाबी नजरिया सर। हाँ, आप जब आप उर्दू में बोलने आ रहा तो इंग्लिश में भी बोलने की कोशिश कर लेना, आप प्रैक्टिस करो। तो कल एक पेपर में क्वेश्चन आता, हाँ इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी किसका है बोले तो कोयलर का मतलब टिकल है ना, सिंपल। अभी बहुत है उसमें डिटेल में करते। एनीवे तो इस तरह से आपको लर्निंग थ्योरीज कौन से किसके क्या है देख लेना आपको। ये था थोड़ा सा 30 मार्क्स पेडागॉजी के बारे में, ठीक है ना। तो आज हम हमारी क्लास यहाँ पर रोकते हैं, और आपको कुछ डाउट्स अगर है तो पूछिए। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट होंगे सब लोग। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो पूछिए 5-10 मिनट, कुछ नहीं। एनी डाउट्स? पूछिए कुछ डाउट्स। क्लास रिकॉर्ड हो रही है हमारी, अगर आप कुछ डाउट पूछेंगे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वो भी रिकॉर्ड हो जाता, मैं यूट्यूब पे इसको प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो आपके पास डाउट्स नहीं तो मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। आपको करना क्या है बोले तो किसमें गया हूँ मैं? हाँ बोलिए, क्या डाउट है आपको, पूछिए। है ना, कॉल पर इंटरनेट आता, उसको क्लिक करना, उसको क्लिक करने के बाद यहाँ आती बाहर आवाज, उसको कुछ डाउट्स है? डाउट्स, एनीबॉडी हैज एनी काइंड ऑफ डाउट्स? बोलिए। जमील साहब, ये अपन प्रीवियस पेपर जब प्रैक्टिस करते हैं टाइम पे आंसर, प्रीवियस पेपर जब प्रीवियस ईयर के 19, 18, 17 जो भी है ओल्ड पेपर, वो प्रैक्टिस करने के बाद हमारा आंसर राइट या रॉन्ग जो भी हो, उसके आंसर के लिए जो नेक्स्ट पेजेस में हिंट्स देर आंसर के सॉल्व हिंट्स बोल के आ रहे, तो उसको रिफर करना या नहीं करना, क्या कुछ ऐसा करना हो? नहीं करना। अब फॉर एग्जांपल अब आप एक क्वेश्चन पढ़ते, कौन सा भी क्वेश्चन का जब आंसर देते ना, एक्चुअली कौन है आवाज कर रहे हैं, थोड़ा म्यूट कर लो। हाँ, आप क्या रहता बोलते, फॉर एग्जांपल अब एक क्वेश्चन रहता, फॉर एग्जांपल अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, अब एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या बोल के क्वेश्चन है, इन विच लर्निंग थ्योरी
you see the concept of chaining बोल के देता, ठीक है ना। अभी आपको 4 लर्निंग थ्योरीज देता, ट्रायल एंड लर्निंग, ट्रायल एंड एरर, सॉरी ट्रायल एंड एरर। नंबर 2 क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। नंबर 3, ठीक है ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट 4th क्या रहता है आपको, फॉर एग्जांपल इंसाइटफुल लर्निंग। इस तरह से आपको क्वेश्चन देता, आपको कौन सा कॉन्सेप्ट पूछ रहा, चाइनिंग वाले कॉन्सेप्ट पूछ रहा, ठीक है। ये कहाँ है बल्कि पूछ रहा, आपको कौन सी लर्निंग थ्योरी में आता पूछ रहा, समझ रहा बात को। ये क्वेश्चन है आपका। अब आपको करना क्या है, ये चाइनिंग किसमें था, कौन सी थी। अगर आप वाकई पढ़े लिखे, आप मतलब कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, जाने हुए हैं, सीखे हुए हैं, तो आप टिक करे थे आंसर, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी किसका है, थारनडेक का, थारनडेक का है, ठीक है ना। और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसका है, इवान पावलो का है सर। इवान पावलो का, ठीक है ना। और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बीएफ स्किनर सर। बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर सर। हाँ, बीएफ स्किनर का। तो इस तरह से आपको सबसे पहले क्या मालूम होना बोलते हो, कौन सी लर्निंग थ्योरी किसकी है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब उसके बाद बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की, बात कर रहे हैं। ट्रेनिंग प्रिंसिपल बल्कि एक प्रिंसिपल आता है। अब होता क्या जनरली हमारे पास ये है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर की, ठीक है ना। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसका है, बीएफ स्किनर सर। हाँ ये स्किनर है, ये कौन है, पावलो है, पावलो सर। पावलो सर, इवान पावलो। इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी किसकी है, कोहलर सर। एक्चुअली जो चाइनिंग प्रिंसिपल है, अब जैसा कि एक मिनट आप लोग थोड़ा सब्र करो, थारनडेक के प्रिंसिपल्स क्या है, 3 प्रिंसिपल्स है, मालूम है ना आप लोग, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करे 3 प्रिंसिपल्स। हाँ सर। हाँ, इन 3 प्रिंसिपल्स में चाइनिंग बोल के वर्ड आया था, ठीक है ना, न्याय। हाँ, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में अपने को उन्होंने प्रिंसिपल्स तो नहीं बताया, अलबत्ता उसमें थोड़ा उसमें उनके प्रिंसिपल्स क्या है बोले तो आपको भी बताया, तो प्रिंसिपल्स क्या क्या है। एक प्रिंसिपल आता है रीइंफोर्समेंट, राइट, रीइंफोर्समेंट। आप उर्दू में क्या बोल रहे हैं, रीइंफोर्समेंट को कमक कुछ बोलते हैं, ठीक है ना, थोड़ा उर्दू में। हाँ, और एक है एक्सटिंक्शन, यानी क्या करता हूँ, आदत छोड़ देता हूँ, कुत्ता आदत, एक्सटिंक्शन बोलते हैं, रद्द हो जाना, खत्म हो जाना आदत। और हाँ, और एक स्पॉन्टेनियस रिकवरी, तो अचानक जल्दी याद आ जाना। पुरानी आदत क्या रहती है, अपने को 2019 लिख के याद रहता, अपने को 2020 लिखने के बाद 2019 लिखते, एक बार क्या था, स्पॉन्टेनियस सडनली याद आता अपने, अरे ये गलत है, सही है बोल, ठीक है। तो जनरलाइजेशन, ठीक है ना। और इसके अलावा और क्या है प्रिंसिपल, डिस्क्रिमिनेशन। कुत्ता क्या करता, बेल में और बजर में दोनों में फर्क महसूस करता, उसको डिस्क्रिमिनेशन बोलते, ठीक है ना। और एक प्रिंसिपल है हाइयर ऑर्डर कंडीशनिंग। हाइयर ऑर्डर कंडीशनिंग बोलते क्या मालूम, बेल की आवाज को जो लुआब छोड़ता सा कुत्ता, बेल की आवाज को लुआब छोड़ने वाला कुत्ता हरी लाइट अगर डाले भी तो लुआब छोड़ता, हरी लाइट, समझ रहे हैं बात को, हरी लाइट को भी। यानी एक बच्चा, इंजेक्शन को डरने वाला बच्चा, समझ रहे हैं, मामूली एक पेंसिल को भी देखकर डरता, इंजेक्शन है क्या है कि डॉक्टर देता मेरे को, हाइयर ऑर्डर कंडीशनिंग बोलते हैं। तो अब यहाँ पर बताओ कि इतने प्रिंसिपल्स, ये क्लासिकल कंडीशन, इसमें कहीं चाइनिंग बोल के वर्ड आया नहीं ठीक है, ठीक है ना जी।
अब यहाँ पर देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसका है? ये स्किनर का है। स्किनर क्या करते हैं? स्किनर का बीएफ स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इतना मशहूर थ्योरी है ये, इनको नोबेल अवार्ड मिलता है स्किनर को, अमेरिका के है ना बीएफ स्किनर, ठीक है ना, इनको नोबेल अवार्ड मिलता है। इनके प्रिंसिपल्स क्या क्या है बोलते हो? इनके प्रिंसिपल्स में भी रीइंफोर्समेंट आता है अपने, और क्या आता है इनके प्रिंसिपल में? इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है बोले तो एक है यहाँ भी एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ ये जितने भी टॉपिक्स है ना ऊपर के, ये सारी चीजें आती है, सारे यहाँ तक आते, स्पॉन्टेनियस सारी चीजें आती है। इसके बावजूद भी एक नई चीज क्या आती है यहाँ पर बोले तो, एक नई चीज टेस्ट हो रहा, एक है रीइंफोर्समेंट, और रीइंफोर्समेंट में भी लोग क्या बताते हैं मालूम? स्किनर दो बताते, एक है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव, हाँ, उसको अगर तोहफा दे रहे हैं, शाबाश बोल रहे हैं, वेरी गुड बोल रहे हैं, तो कौन सा रीइंफोर्समेंट होता? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। हाँ, गलत है, झूठे, बेवकूफ, पागल है तुम, बैठो लकड़ी लेके मारे, कल्ले पे मारे, झिड़कियां देके बिठाए, तो कौन सा रीइंफोर्समेंट होता? नेगेटिव। हाँ, और इनके प्रिंसिपल में एक्सक्लूजन भी है। एक्सक्लूजन क्या होता है? वो जो चूहा है, चूहा क्या करता है? करंट का अगर शॉट लगा, या कबूतर है उसको करंट का शॉट लगा तो बटन दबाने की आदत चली जाती है, उसको एक्सटिंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना उसको। और स्पॉन्टेनियस रिकवरी बोलते क्या होता बोलते? एक चूहा बहुत दिन के बाद फिर लाके उसको अगर वो पिंजरे में छोड़ तो बटन दबाना याद आता उसको, अचानक याद आता उसको स्पॉन्टेनियस रिकवरी बोलते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन बोले तो फर्क महसूस करना, ये खटके में वो खटके में फर्क महसूस करना। इसके साथ साथ यहाँ पर आता और एक कॉन्सेप्ट है हमारा स्किनर की थ्योरी में, क्या कॉन्सेप्ट आता है? शाइनिंग बोल के आता। शाइनिंग के माने क्या है बोलते? स्किनर का जो एक्सपेरिमेंट है, उसके एक्सपेरिमेंट में क्या आता बोलते? चेनिंग के माने क्या है बोलते? चेनिंग के माने क्या है बोले तो? चेनिंग के जो माने क्या है बोले तो सीरीज ऑफ रेस्पॉन्सेस शोन बाय रैट। चूहा जो इसके स्किनर की थ्योरी, स्किनर के तजुर्बे में चूहा जो अपने रद्द-ए-अमल को जाहिर करता, सबसे पहले क्या करता उन्हें बोलो? उसको R1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? R1 बोलते हैं। सबसे पहला रद्द-ए-अमल क्या है उसका? जंपिंग इनटू बॉक्स में कूदता ना, R2। दूसरा क्या है? मूविंग इन बॉक्स, राइट। तीसरा रिस्पॉन्स क्या है? अपने मकसद की तरफ जाना, यानी वो खटके को दबाने की तरफ जाना। चौथा मूवमेंट क्या है उसका? चौथा प्रेसिंग द बटन। और पांचवा और आखिरी उसका वो क्या रहेगा? उसका ग़िज़ा का हासिल करना, क्या? गेटिंग फूड, खाना मिल जाता है उसको। तो देखो यहाँ पर ये R1 से लेके R5 तक ये क्या है? पूरे R5 सीरीज ऑफ रिस्पॉन्स, चेन है सर, चेन, एक किस्म की चेन बनी हुई है, एक के बाद एक काम कर रहा, एक के बाद एक काम कर रहा। हाँ, इसको क्या बोलते बोलते? इसका थ्योरी का नाम क्या है? स्किनर की थ्योरी का नाम क्या नाम है? थ्योरी का ऑपरेंट के माने क्या है? व्हाट डू मीन बाय ऑपरेंट? ऑपरेंट के माने क्या है? अब यहाँ पर ऑपरेट के मानिंग समझ में आता है आपको? एक सिस्टम से ऑपरेट करना सर। नहीं, वो कंप्यूटर का ऑपरेशन नहीं होता है, बाद में आया। ऑपरेंट के माने क्या है तो? ऑपरेंट के माने द कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेस। समझ रहे हैं बात को? वो रद्द-ए-अमल का जो मजमा है, रद्द-ए-अमल का जो मजमा है, उसको ऑपरेंट बोल रहे हैं। ऑपरेशन में है ना चूहा अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ने के लिए। आप सीटेट को हासिल करने के मकसद में आप क्या ऑपरेट कर रहे हैं? आपके क्या क्या रेस्पॉन्सेस बोलो मेरे को, क्या क्या करना है आपको? जंपिंग इनटू द बॉक्स, पेन खोलना है आपका, नोटबुक खोलना है, टेक्स्ट बुक खोलना है, बैठना है, मूविंग इन द बॉक्स, मूविंग टुवर्ड्स गोल, प्रैक्टिस करना है आपको, एग्जाम लिखना है, प्रेसिंग द बटन, गेटिंग द फूड, आपको फाइनली पास होना है। ये सारी चीजें क्या है बोलते? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बोलते। आपको हासिल करना, वो हासिल करा ग़िज़ा को। ऑपरेंट के माने क्या बोलते?
द कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। चेनिंग के माने क्या है बोलो, सीरीज ऑफ रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर और गौर करने की चीज है, ये चेनिंग सिस्टम कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कोई बोल सकते हैं? चेनिंग सर गेस्टाल्ट थ्योरी सर। चेनिंग Programmed learning sir. Programmed मेथड ऑफ टीचिंग, चेनिंग मेथड ऑफ टीचिंग कहाँ पर यूज होता है, कोई बोल सकते हैं? चेनिंग मेथड ऑफ टीचिंग, टू टीच प्रोग्राम्ड लर्निंग में भी इस्तेमाल होता है। हाँ वो भी सही है। एमआर मेंटली रिटार्डेड जो स्टूडेंट जो होते, मेंटली रिटार्डेड जो पर्सन्स होते, जो पागल होते, जिसको कुछ अपना खुद का काम करने नहीं आता, उनको उनका तरीका तदरीस क्या रहता है, वो तो चेनिंग रहता। मिसाल के तौर पे एक मेंटली रिटार्डेड बच्चा है, उसको ब्रश करने भी नहीं आता, मालूम लोगों को। उनको स्पेशल नीड चिल्ड्रन, स्पेशल एजुकेशन के जो टीचर्स होते, बीएड स्पेशल एजुकेशन बोल के रहता हमारे पास, ये नहीं हमें इसमें है वो बीएड कोर्स सिकंदराबाद, वो आपको एक मेथड रहता चेनिंग मेथड बोल के। देखो फिर ये स्किनर की मेथड है, एक चेनिंग मेथड, वो यूज कर रहे हैं किसको, स्पेशल नीड चिल्ड्रन को, मेंटली रिटार्डेड को। कैसा सिखाते हैं उसको, देखो अब उसको ब्रश करना सिखाना है। फर्स्ट रेस्पॉन्स क्या रहता है जी, R1 ब्रश करना सिखाना है। सबसे पहले क्या सिखाना है उसको, ब्रश पकड़ना। हाँ, होल्डिंग दी ब्रश। नंबर 2 क्या सिखाएंगे अपन उसको, ओपनिंग द कैप ऑफ ट्यूब का ढक्कन खोलना सिखाना है उसको। एक हफ्ता खाली ब्रश पकड़ना सिखाते, एक हफ्ता वो ढक्कन खोलना सिखाते, फिर एक हफ्ता क्या सिखाते उसको, ब्रश पे टूथपेस्ट लगाना। हाँ वेरी गुड, अप्लाइंग द पेस्ट। उसमें उन्हें सीखने में 8-10 दिन लगा था। अप्लाइंग द पेस्ट ऑन ब्रश। R4 क्या रहेगा, मुंह में ब्रश, दांतों पे ब्रश करने का तरीका बता दो। टेकिंग टू माउथ, मुंह के तरफ लेके जाना उसको, अपने दांतों के तरफ। नहीं, 5वां क्या रहेगा, ब्रशिंग। हाँ सर, समझ गए। लिंक देखो किधर से किधर लिंक मिल रहा, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। प्रैक्टिस, अब उन्हें ब्रश करना सीख लिया, बोलो 1 महीने में सीखता हूँ ब्रश करना। थोड़े बच्चे 2 महीने में सीखते, बाद बच्चे 6 महीने के बाद सीखते, बाद बच्चे 1 साल के बाद सीखते। समझ रहे हैं बात को? जी। हाँ, इसको बोलते चेनिंग। तो अब आपको क्वेश्चन क्या था, चेनिंग कहाँ था बोला, तो आपको इतना डिटेल में आपको समझना रहता है, उसका मुतालिया करना। तो आप एक क्वेश्चन आया तो आंसर ये है, आंसर कौन सा, नंबर 3 है, थर्ड वन है। पर आप क्या कर रहे हैं, इसकी भी खबर खोज रहे हैं, इसका भी पोस्टमार्टम कर रहे हैं, इसकी भी खबर खोज रहे हैं। तो हो जा रहा है कि आपको कल के दिन ये क्वेश्चन नहीं आगे इसका क्वेश्चन आ सकता, आपको ये नहीं आगे ये क्वेश्चन आ सकता। तो हो रहा क्या, प्रैक्टिस आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर की इस तरह करना है, आप क्वेश्चन भी समझना है, उसके 4 ऑप्शन का भी पूरा पोस्टमार्टम करना है। राइट, समझ गए? इस तरह आपको डिटेल में जाना है। अब बात रही इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें गेस्टाल्ट थ्योरी क्या बोलता है एक्चुअली बोल तो, होल इज इम्पोर्टेंट। गेस्टाल्ट थ्योरी का नजरिया क्या है जी, होल इज इम्पोर्टेंट, होल इज इम्पोर्टेंट देन सिंगल यूनिट्स। आ रहा है, एक चीज को नहीं देखते यहाँ पर, पूरा होल। यानी चिंपांजी क्या कर रहा, अपने मसले को हल करने के लिए पूरे कमरे का जायजा लेता हूँ। चिंपांजी याद है आपको मसला क्या हुआ था, क्या परसेप्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, परसेप्शन यानी तो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। चिंपांजी कौन था जी, चिंपांजी वो सुल्ताना नाम का चिंपांजी। सुल्तान सर, सुल्तान। इस तरह सुल्तान सर। हाँ, गेस्टाल्ट के माने क्या है बोले तो, कंप्लीट एक पिक्चर, होल कंप्लीट पिक्चर। आ रहा है। तो इस तरह से आपको एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिला तो कम से कम उसके पीछे आपको 10 से 15 मिनट बाद वक्त। अब देखो मैं आपको समझाने कितनी देर लिया मैं आपको, आप एक कॉन्सेप्ट समझाने, हाँ 10-15 मिनट्स मैं समझा रहा हूँ, आपको समझने आधा घंटा भी लग सकता है। आपको समझना, पढ़ना, देखना, एग्जाम्पल्स, मीनिंग, खास तौर पे आप जो आप क्वेश्चन पूछे एरिएंट में ओल्ड क्वेश्चन पेपर जब प्रैक्टिस करेंगे, आप नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया, मैं देखा अच्छा है, पढ़ो समझो,
ऐसा समझ में आता तो मेरे को पूछो, यू आर वेलकम ऑलवेज। और कुछ डाउट से पूछिए, भूख लग रही मेरे को। हाँ सर, हमारे हुआ कुछ फायदा? मोटिवेशन हुआ आप लोगों को? कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ? पढ़ना है, जी सर। लिखना है आपको, बस खत्म, पूरा रास्ता ही नहीं है। नो शॉर्टकट। एक्सेलेंट सर, एक्सेलेंट एक्सेलेंट सर। जिंदगी में शॉर्टकट है इसमें आप, ठीक है ना? तो इस तरह से सर ये एनसीएफ 2005 और आरटी 2007 को ब्रीफली पढ़ने के लिए नहीं, ब्रीफली नहीं, कल मैं क्लास ले लेता हूँ, कल याद दिलाओ मेरे। कल की टॉपिक डन। अपन क्या करेंगे कल की टॉपिक इंशाल्लाह, कल की टॉपिक लिख लो, टुमारोज टॉपिक, टुमारोज। कल बोल ही दे तुम्हें, 2 दिन से पेंडिंग है, बहुत लोग आप पूछ रहे टुमारोज टॉपिक। क्या? कल मैं आपको क्या बोलूंगा, पहले नंबर 1 आरटी बोलूं या एनसीएफ बोलूं? पहले क्या बोलूं? पहले क्या? एनसीएफ 2005 पढ़ लेंगे। नंबर 2 क्या करेंगे, वो तो आरटी 2009 एक्ट पढ़ेंगे, राइट? 2 चीजें कल देखेंगे, 2 चीजें काफी है। इसमें से भी कंपल्सरी। सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ ना अभी, मतलब नहीं बताया ना आप अभी? नहीं बताया मैं, क्यों नहीं बताया बोले तो आपकी जिम्मेदारी है वो, मेरे पे मत छोड़ो आप लोग। देखो भाई, जैसे गलत करो मैं आपको सिलेबस बता, आपके पास सीटेड ग्रुप में है, देख लो। मैं आपको हो सके तो कल एक बार डिस्कस करेंगे हम, टेंशन मत लो, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर मिसाल के तौर पे ये पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। 150 मार्क्स किसके हैं? लैंग्वेज 1 बोल दो उर्दू, लैंग्वेज 2 बोल दो इंग्लिश, ईवीएस एंड पेडागॉजी 30 मार्क्स, मैथ्स एंड पेडागॉजी 30 मार्क्स, सीडीपी 30 मार्क्स। पेपर 1 वालों का 150 मार्क्स का सिलेबस है। पेपर 2 का क्या है मामला? सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 कॉमन 3 90 मार्क्स। साइंस एंड मैथ्स 60 मार्क्स, सोशल साइंस वालों को 60 मार्क्स। मगर इसमें 60 मार्क्स में 30 मार्क्स क्या रहते? पेडागॉजी रहते। सीटेट में कामयाबी का राज पेडागॉजी, सीटेट में कामयाबी का राज आप पेडागॉजी 100% आया था। सीटेट कब चालू हुआ? 2011 में चालू हुआ। साल में 2 बार होता। साल में 2 बार बोले कितने महीने में एक बार? 3 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार, 6 महीने सीटेट क्वालिफाई हो तो आपको कहाँ कहाँ नौकरी मिलती है? आपको केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, टिबेटन। आप करो, आप प्रैक्टिस करो, लिखो, एक एग्जाम में मत छोड़ो। आप 90 मार्क्स आते चुप बैठ पढ़ो, लिखो। 100 कैसे टारगेट रखो, 120 का टारगेट रखो। सर ये एनसीएफ और आरटी को ब्रीफली देखने का ऐसा केवल तो ब्रीफ ने कल मैं आपको आधा घंटा पढ़ाता हूँ, उसके बाद आधा घंटा। वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में ये करते हो सब्जेक्ट वाइज अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 या ईवीएस सब्जेक्ट के हिसाब से। नहीं, एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, कल आपको एक थोड़ा सा उसका ग्लिम्स देता हूँ, आपको ग्लिम्स। आप क्या करना बोले तो एनसीएफ 2005 को डाउनलोड कर लेना नेट से, बुक है उसकी बाद आप उर्दू में, तेलुगु में, इंग्लिश में बाद आपका 50 पेज की बुक है एनसीएफ 2005। आप डाउनलोड करके आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर आप सोशल के हैं तो सोशल के हिसाब से, साइंस है तो साइंस के हिसाब से, ईवीएस है तो ईवीएस के हिसाब से, उसके आप उसके सजेशंस को पढ़ लेना आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल एनसीएफ 2005 के हिसाब से हमको टीचिंग प्रिंसिपल्स, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग बोलते हैं उसको। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में टीचिंग किस तरह करना बोल के थोड़े प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करी पूरी दुनिया, उसको मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग बोलते हैं। एक मैक्सिम्स ऑफ नोन टू अननोन पहले आपको नोन टू अननोन सिखाना है। इसलिए क्या करते हैं ईवीएस में छोटे बच्चों को पहले फैमिली का सबक रहता, यूनो का सबक रहता 5th क्लास में नहीं रहता, यूनो का सबक 10th में रहता। जीन पियाजे के मुताबिक 4th स्टेज जो है, फॉर्मल ऑपरेशनल कंडीशनिंग जो स्टेज है, वहां पर क्या रहता बोले तो यूनो का सबक रहता, आपको डेमोक्रेसी का लेसन रहता। यहाँ पर नहीं रहता, 5th क्लास में डेमोक्रेसी का लेसन नहीं रहता, अलबत्ता फैमिली का लेसन रहता बच्चे को। डोमेस्टिक एनिमल्स बोल के रहता, घरेलू जो जानवर होते जैसा कि बकरी, मुर्गी, इस तरह तोता, ये घरेलू जो बच्चा जो देखता रोजमर्रा जिंदगी में, नोन टू अननोन को लेके जाते बात में। इस तरह से वो प्रिंसिपल फॉलो करो बोल के। लोकल टू ग्लोबल बोल के सोशल स्टडीज। मैथमेटिक्स के लिए क्या बोले एनसीएफ 2005? मैथमेटिक्स के लिए क्या बोला जी? एनसीएफ 2005 क्या बोला?
मैथमेटिक्स कैसा सिखाना कहते हैं बच्चे को, रोजमर्रा जिंदगी से मरबूत करके सिखाना कहते हैं। बच्चे को 10 रुपए देके 5 रुपए के बिस्किट पूरा ला बोलना, बचे कितने पूछना उसको, 5 रुपए बचे बोलता। Yes, sir. Apply to daily life से. हाँ, अप्लाइंग टू डेली एप्लीकेशन। हाँ, इस तरह से एनसीएफ 2005 के क्या है, थोड़े सिफारिशात है, थोड़े सजेशंस है, वो उसको समझना। हमारा एनसीएफ 2005 क्या है, उसकी कहानी क्या है, उसकी दास्तान क्या है, मैं पूरा समझाता हूँ कल आपको इंशाल्लाह, ठीक है। तो सीटेट का एग्जाम पैटर्न उससे पहले थोड़ा जी जमील साहब, ये जो सीडीपी के जो मेन टॉपिक है ना सब, थोड़ा उसके जो नीचे के जो सब टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशन विद द लर्निंग, ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स है सब टॉपिक्स है, इसके बारे में थोड़ा ऐसा एक स्टार्टिंग में बोलते हुए चल गए तो बेहतर था सब कल। हाँ, कल करेंगे, कल मैं भी थोड़ा देख लेता हूँ, क्योंकि अब क्या है, मैं डायरेक्ट ऑफिस से आया, यहीं बैठा, यहाँ है ना वो, ये बोल रहा है ना, मिसाल के तौर पर जैसा कि अभी टॉपिक में क्लिक करा है इसको, हाँ ये सब कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग बोले था। हाँ, तो यहाँ पर आप डेवलपमेंट क्या है, लर्निंग क्या है, फिर डेवलपमेंट का ताल्लुक लर्निंग से क्या है, इसका डेवलपमेंट का डेफिनेशन बोलना, लर्निंग का डेफिनेशन बोलना, दोनों में डिफरेंस बोलना, फिर दोनों का इसका ताल्लुक बोलना पड़ता है। बिल्कुल सर, थोड़ा ये ब्रीफली आगे जा रहे हैं, एक बात वो हाँ, आती बात। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन बोल के, देखो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट बोल के मैं बाज आपका क्लासेस लिया था, देखो यहाँ पर मेरी स्लाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कहाँ है थी, मैं क्लासेस लिया था, लास्ट टाइम जो क्लास अटेंड करे उनको मालूम रहता। देखो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्लास स्लाइड है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट स्लाइड खुल रहा, ले लो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन आ भी है, पुराना क्वेश्चन आ भी है, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन सा, ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। बाद आपको अभी जो सिलेबस देखे उसमें का पॉइंट है, ये क्लास लिया मैं 1 घंटे की, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इतने प्रिंसिपल्स है, ये सीखना समझना। आप इसको ऑलरेडी मैं क्लास लिया था, लास्ट 15 दिन पहले क्लास लिया था नवंबर, इतने प्रिंसिपल, तीसरा प्रिंसिपल, चौथा प्रिंसिपल, 7वां प्रिंसिपल, 8वां प्रिंसिपल, इसके मिसाल लॉकडाउन में लिए थे सर। हाँ, ये सेफुलर डायरेक्शन क्या है, प्रॉक्सिमल डायरेक्शन क्या है, डेवलपमेंटल हेरिडिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है। हाँ, उसके बाद फिर मैं ये कैसा याद रखना बोल के मैं पूरा कोड भी बनाया था, कॉफ पीसी बोल के। फिर क्वेश्चन है हमारे पास, पुराने क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन सीटेट में पूछे सब, ये सारे क्वेश्चन है। इसको आप क्या करो बोले तो प्रैक्टिस करो। नहीं तो बहरहाल आप लोग पहले क्या करो बोल तो अपने जहन से बेकार चीजें निकालो, बहुत है जहन से। आपको कामयाबी हासिल करना है तो बस थोड़े चीजों की कुर्बानी करना है। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, आप कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत खतरनाक कंपटीशन। 25 लाख लोग लिख रहे सीटेट, कितने 25 लाख आपकी बात है। हाँ, अब उसमें पास होने वाले 5 लाख, आप 5 लाख में रहते या 20 लाख में रहते डिसाइड कर लो। एक स्टूडेंट बोल रहे 5 लाख कम है, 20 लाख ज्यादा है, मेजॉरिटी में रहेंगे, बल्कि मेजॉरिटी में रहते जाओ, तुम पैदा लगाते, कोई नहीं रोक सकता। खुश हो रहे थोड़े, हम मेजॉरिटी में रहते हैं, ऑलवेज मेजॉरिटी, इंडिया में मेजॉरिटी चलती है ना, तो ऐसे बाद में कभी कोई माइनॉरिटी के भी साथ में रहना पड़ता है। माइनॉरिटी भी बहुत डोंट फॉलो मेजॉरिटी, फॉलो द राइट वे। ऑलवेज मेजॉरिटी बोलते जाओ, फिर अब आपको कोई ना रोकते, आपको जाओ मेजॉरिटी। सोच लो आप लोग 5 लाख में आप आना चाह रहे हैं या 20 लाख में मेजॉरिटी के साथ रहे। सोच लो आप, मेजॉरिटी पार्टियां करती, मेजॉरिटी सेलिब्रेशन करती, एंजॉय करती, मगर नौकरी नहीं आती मेजॉरिटी। क्यों? रिजल्ट नहीं है उनका, 90% नहीं आए, 60% मार्क्स नहीं। एनीवे, एनी डाउट्स और कुछ कल करेंगे इंशाल्लाह। शुरुआत तो हुई, मैं एक्चुअली बिजी हूँ, मेरी जो क्लास सुन रहे हैं वो लोग समझ सकते हैं मैं कितना बिजी हूँ, बात लोग, और बहुत कम लोग ही समझ सकते हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो लोग समझ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, ठीक है ना, आपको याद रखना है। जब से बीप साउंड आ रहा सर, जब से सर ये कौन है सर, बहुत ये सर ये साउंड समीना बेगम सर, समीना बेगम की तरफ से फुल डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहता। और कुछ डाउट्स है सिराज साहब और हमारे रिजवान साहब, और कुछ एनी डाउट्स फ्रॉम एनी स्टूडेंट? सर दिस इज चश्मुद्दीन। या बोलिए सर। सर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में थोड़े इंपॉर्टेंट नोट्स सेंड करो, पीडीएफ अगर है तो थोड़ा पढ़ लेते रहते हम लोग। उससे पहले कुछ भेजा था शायद में, अगर कोई पीडीएफ है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट बनाए सो
डाल दिए तो हम पढ़ते रहते। मेरे पास एमिली की बुक है, वो एक्चुअली उसको स्कैन करके भेजने टाइम नहीं है। अगर आप लोग करते बोलते तो मैं बुक ला के देता हूँ, उसको क्या करो, वो सीए स्कैन बोल के ऐप रहता है, उसमें एक 10-10 पेज का एक फाइल बना के डाल दो ग्रुप में, 10 पेजेस। कौन तो मैं ठीक है तुम मैच करना बोलते मेरे से नहीं होता। एक बच्चा संगारेड्डी से आता था, एक बच्चा ठीक है सर। संगारेड्डी से कोई बच्चा तो बोला था मेरे पास स्कैन करने, और अभी तक नहीं आया, कौन की क्या नहीं भाई, अब क्योंकि चेहरा तो नहीं दिखता है इसमें। मैं आता हूँ सर आपके पास आके स्कैन करके जाता हूँ, बोला यहाँ ना संगारेड्डी से क्या। अब ये लोग बेचारे बात नहीं, सिराज साहब में दूसरे लोग थे। फॉर एग्जाम्पल अब मेरी क्लास में आदिलाबाद निजामाबाद से स्टूडेंट्स है, करीमनगर से स्टूडेंट्स है, महबूब नगर से ज्यादा है स्टूडेंट्स, और नेरेनमेट के भी है, मेदक के हैं। वो लोग तो नहीं आ सकते, खरीद के लोग आके मेरे को हेल्प करे तो सबका फायदा होता। अपन वीडियो वहां शेयर करेंगे, वो डिस्कस करेंगे अपन। कल की क्लास एनसीएफ और आरटी रहेगी कल इंशाल्लाह। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? 8:30। ओके सर। दिन में नहीं होता, दिन में सेम टाइमिंग। हाँ सेम टाइमिंग, रात में सुकून का टाइम है, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, रिलेटेड टू प्रिपरेशन, रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट्स। सर डेली रहेंगी क्लास ये? कोशिश जारी रहेंगी, पक्का वादा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि टाइम खतरनाक है, घर के काम है, फैमिली है। जी जी सर। अब है फिर भी आप लोग अपने तौर पे कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर दो, रोजाना 1 घंटा तो पढ़ो कम से कम। मेरी क्लास में डिपेंड है ना आप लोग मेरी क्लास में खते डिपेंड है ना। मैं थोड़ा सा खाली मोटिवेट कर सकता हूँ आपको, थोड़ा गाइड कर सकता हूँ, थोड़े जैसा कि आज हम अब अचानक इत्तेफाक से हम किसके कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, स्किनर का। आज आपको अच्छे बातें शायद मालूम हुआ, कभी सुने थे आप स्किनर का इतना डिटेल में? अभी एक्चुअली में डिटेल में नहीं बोला, कॉन्सेप्ट्स बोला, खाली प्रिंसिपल्स बोला। नहीं सुना था। तो बोलने का मतलब क्या है, ऐसा सुनते 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 आपको बहुत सारी चीजें मालूम होते हैं। गिफ्टेड का आईक्यू क्या रहता बोलो, गिफ्टेड का आईक्यू कितना रहता बोलो? 140 प्लस। कैसा बोले आप, कैसा बोले 140 प्लस कैसा बोल सक रहे हैं आप इससे पहले बोले थे। हाँ ऐसा आप सुने थे थोड़ी देर पहले, सुनते 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 जब आपको कॉन्सेप्ट आता, यही है तरीका प्रैक्टिस का, यही है तरीका सीखने का। आप आपके फ्रेंड को जाके पूछो जो क्लास को है, गिफ्टेड का आईक्यू कितना रहता है बोलते, उनको बोलने नहीं आता। आप सुने क्या दोगे आप, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं आप मेरी क्लास में, आप खास तौर पे तवज्जो देके सुन रहे हैं। क्यों? आपको जरूरत है। सीटेड कई स्टूडेंट्स लिख रहे हैं मेरे को, सर इस बार सीटेड मेरे को सिलेक्ट कॉलेज करना चाहिए, बोल रहा हूँ करना चाहिए, बोलो तो मेहनत करो, शॉर्टकट नहीं है उसके लिए कोई। आप करो, दिल में जज्बा पैदा करो, मैं गाइड करने के लिए तैयार हूँ, दुआ करो मेरे लिए भी, और इंशाल्लाह। अब ये मसला क्या हो रहा है, 100 ही जा रहे हैं, मेरी तकलीफ हो रही है, 100 से ज्यादा बच्चे नहीं आ सक रहे बोल के, क्या करूँ? कुछ $20 वगैरह देके कुछ लेना है ना साहब? ना को पैसे लेने का नहीं है ये, तो मैं हो सका तो नहीं सर, वो जूम में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बढ़ाने के लिए, पार्टिसिपेंट बढ़ाने का मैं देखता हूँ गूगल पे। आप लोग सर्च करके बोलो ना मेरे को, आप लोग थोड़ा हेल्प करो मेरे को, जूम में पार्टिसिपेंट बढ़ाने के लिए तरीका क्या है मालूम करो। गूगल मीट में रह जा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करिए। गूगल मीट में रखो सर जरा। गूगल मीट में सबके पास जीमेल नहीं है, खासतौर पे लेडीज में, गर्ल्स के पास जीमेल आईडीज नहीं है, लोगों के पास, बच्चियों के पास मुश्किल रहते सर सबके पास। सब जन हर एक पास फोन है तो ईमेल है दिन सर, मेल है दिन हर एक पास। सर ये रिकॉर्डिंग वाला सर, कोई अमीना बेगम मैडम है, उनके फोन से साउंड आ रहा सर। अमीना बेगम जो मैडम है, उनके फोन से साउंड आ रहा कुछ, ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा, थोड़ा क्लैरिटी के लिए आप अपना माइक बंद करिए ना समीना बेगम। आमिना बेगम जरा फोन बंद कर दो, समीना बेगम भी बंद कर दो, और आसिया भी बंद कर दो, फरदान खान भी बंद कर दो, ख्वाजा पाशा भी बंद करो, शकीलुद्दीन, सब लोग बंद कर दो। एनीवे मैं क्लास को स्टॉप करता हूँ, कल फिर एक बार डिस्कस करेंगे। इजाजत है मेरे को, कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, घर में बुला रहे हैं खाना खाने के लिए। सर व्हाट्सएप सीटेड ग्रुप में ऐड करिए। हाँ सीटेड ग्रुप में ऐड करना है तो एक विखाराबाद के, डाइट विखाराबाद के सीआर है, रहमत है उनका नाम, डाइट विखाराबाद के सीआर, उनका नाम रहमत है मेरी क्लास में उन्होंने, रहमत, उनको मैं नहीं है सर कोई भी। पर रहमत की परेशानी क्या है बोलते हो, रहते थे मेरी क्लास में, खाली ग्रुप में रहते हो रहमत। सर आपके नंबर पे मैसेज करी मैं मेरे नंबर से। मैं कर देता हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, एक एडमिन बनाया दो बच्चों को, उल्ला कर ले रहे हो, स्टूडेंट्स कर रहे हैं हमारे, मैं बिजी रहता हूँ, मैं ग्रुप में
करने का टाइम नहीं रहता मेरे पास। हमारे स्टूडेंट्स को बोल देता हूँ, सर वो एडमिन का नंबर। ठीक है सर, आप हम- मैसेज करो, ऐड होना चाह रहे हैं सर। ठीक है सर। आप मेरे को नंबर SMS करो, मैं ऐड कर देता हूँ। हेलो कल सर। मिलेंगे इंशाल्लाह 8:30। कल हेलो सर, सर वो 2005 आखिरी 2009। बोलिए। सर वो नोट्स आप PDF बनाते पूरे थे हाँ, ना? नोट्स हमारे मेरे साथ के कोई मेरे फ्रेंड्स या कलीग्स या मेरे कोई स्टूडेंट्स अगर हैं, वो लोग मेरी हेल्प करके उसको CS एक मेरे स्टूडेंट थे विकाराबाद के, खुद्दूस बोल के। जी सर। खुद्दूस मेरी क्लास में है नहीं है, मेरे को नहीं मालूम है क्लास में। उनको मैं नोटबुक, जी। उनको इंग्लिश की मेरी बुक दिया था, उन्होंने अभी तक वापस नहीं करे मेरे को। कई बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनको भेजो बोल के। उनके घर को भी गया था, यहाँ बुर्दीपार या बर्दीपुर कुछ गाँव है उनका, यहाँ पर जरा संगम के करीब। उनको बोला था मैं जी। दो बोल के, जिराक सेंटर दुकान है उनकी, तो मुहर्रम में चुन्ना मारे साहब ऊपर कहीं फेंक दिए बोल के बोले उन्होंने बुक को मेरी। तो देखो मेरी बुक की हालत क्या है, मेरी क्या खबर है मेरे पास। जरा वो खुद्दूस को कोई अपने खुद्दूस के कोई फ्रेंड्स अगर सुन रहे हैं तो खुद्दूस तक मैं मैसेज पहुंचाओ, इंग्लिश की बुक जो मेरे पास से लिए थे एमिली की स्पाइरल बाइंडिंग की, वो वापस करो बोलो, क्योंकि उसकी फोटोज लेके मेरे को ग्रुप में भेजना है। वो बुक भी नहीं है मेरे पास, वो एक मसला चल रहा। ठीक है ना। जी सर। रहमत ग्रुप के एडमिन है, क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे। खुद्दूस भी शायद बिजी होंगे घर में कुछ काम में, जरा कम से कम बुक दे दो बोल के बोलो, अगर खुद्दूस के कोई फ्रेंड्स मेरी क्लास सुन। ठीक है सर अब जब बुक अवेलेबल है उसका तो कोशिश करिए सर। मैं कर दूं मैं मेरे अब दूसरे जो स्टूडेंट्स है रेस्पॉन्ड हो रहे ना, जैसे कि सिराज साहब, चश्मुद्दीन साहब, वो लोग मेरी हेल्प करके जी। कल अगर तो बोले इंशाल्लाह करेंगे साहब, माई हाँ, कल चश्मन आ साहब जाओ आपको मेरे हेल्प को करते हैं इंशाल्लाह। कल बुक नहीं हाँ तो सर। खुदूस के पास गए तो अच्छी बुक है उनके पास, अच्छी बुक मेरी जो है खुदूस लेके गए। बर्दीपुर कुछ मंदिर है ना वहाँ पर जरा संगम के पास, बुर्दीपार है बर्दीपुर, बर्दीपुर बर्दीपुर जाके लाते बर्दीपुर भाई सिराज साहब कल। हाँ बर्दीपुर के सामने जिराक सेंटर है, वो मंदिर के सामने उनके पास बुक है वो। हाँ वो जाके ला लेते सब, मैं जाके सिराज साहब मैं जाके ला लेते। ला लो, मैं उनका फोन नंबर दे दूं, फोन पे बात करो, रेडी है वो तो जाके ले लेके स्कैन करके ग्रुप में डाल देंगे। इस बार वही आप चाहिए अब जैसे मारना सीटेड आफ्टर हॉलीडे जी जी करेंगे इंशाल्लाह। जाके ला लेते। ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज। और कोई क्वेश्चंस गर्ल्स, कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे गर्ल्स? नहीं सर, कुछ भी नहीं है डाउट। तो कॉन्फिडेंस तो आ गया ना, प्रिपेयर होना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है बोल के। जी सर जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह आपको कॉन्फिडेंस आ गया। बस शॉर्टकट नहीं है, आपको रोजाना कम से कम 10 घंटे बैठना है रोजाना। 40 दिन है, 40 दिन का छिल्ला सर बैठ ये जाओ वहाँ पर। सर सर सीटेट के लिए आर्यहंट के बुक के साथ साथ स्कूल से टेक्स्ट बुक भी पढ़ना तो भी काफी है ना? देखो आर्यहंट में दो किस्म के बुक है। आर्यहंट में एक बुक दे रहा मटेरियल की, पेपर 1 या पेपर जी 2, सर। दूसरी बुक है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। दो किस्म के बुक है उसके पास आर्यहंट में। आप जी सर। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कायदू खरीदना है बोलते हो, आप डाउनलोड करके प्रिंट लेना है, आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी है, खरीद लेना 200 रुपए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। 12-13 क्वेश्चन पेपर कंटेंट क्या है सर? पूरे उसमें। हाँ, कंटेंट के साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की भी आर्यन की बुक मंगा लो अमेजॉन से। जी सर, है वो सर। सीटेट में राज क्या है बोले तो, उन्हें कम से कम 5-6 साल पहले के क्वेश्चन पेपर रिपीट कर रहा है, किसको भी नहीं मालूम है राज। जी सर। 5-6 साल पहले के क्वेश्चन पेपर देख लिया तो सीटेट आया था आपको। आप हो सका तो 5 साल पहले क्वेश्चन पेपर, परसों ऐसे क्वेश्चन पेपर को आजू बाजू रखो, तकरीबन मिलते जुलते क्वेश्चन आ रहे थे। ये राज है, किसको भी नहीं मालूम। करते थे प्रैक्टिस, अप्लाई करते, किताब पढ़ते पढ़े, ये राज है। 5-6 ग्रुप वालों को मालूम। ये राज है, किसको मत बोलो आप लोग। सीटेट में 5-6 साल पहले के जो क्वेश्चन पेपर्स होते वही रिपीट होते, किसको भी नहीं मालूम, खाली जमील सर के स्टूडेंट्स को मालूम हो गया ग्रुप वालों को। शुक्रिया शुक्रिया सर खा लीजिए सर आप। थैंक यू सर। राइट, विश यू ऑल द बेस्ट। कल हम डिस्कस करेंगे एनसीएफ शुक्रिया जमील साहब। और आरटी। जी सर। आपका कामयाबी का राज मालूम होगा सर। अरे नको बोलो, किसको भी राज है, सीक्रेट है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यही फर्क होता है कोचिंग में, गाइडेंस में, यही है। टीचिंग में फर्क क्या है, सीक्रेट मालूम होते थोड़े थोड़े। ठीक है, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। जमील साहब आपकी सेहत का भी ख्याल करना चाह रहे हैं हम। मेरी सेहत का भी सीक्रेट है, सेहत की भी सीक्रेट है मेरी। अब मैं नहीं बोल सकता हूँ। अल्लाह हाफिज। डर अल्लाह हाफिज।